मैं हूं सचिन और आज का टॉपिक है निबंध लेखन। निबंध अपने भावों या विचारों को संक्षिप्त तथा सही ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। निबंध के अंग मुख्यतः निबंध के 3 अंग होते हैं: प्रस्तावना, जिसे भूमिका भी कहा जाता है, विषय विस्तार और उपसंहार। प्रस्तावना के अंतर्गत विषय का परिचय दिया जाता है, यानी इंट्रोडक्शन किया जाता है। विषय विस्तार यानी डिटेल में 3-4 अनुच्छेदों में से पूरा किया जाता है। उपसंहार जो भी आपने विषय लिखा है उसका सार और अंत में इससे हमें क्या संदेश मिलता है। निबंध के प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं: विवरणात्मक, वर्णनात्मक और विचारात्मक। विवरणात्मक में यात्रा, घटना, मैच, मेला, ऋतु, संस्मरण आदि का विवरण लिखा जाता है। वर्णनात्मक में स्थान, दृश्य, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु आदि को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। विचारात्मक किसी समस्या, स्थिति, विचार, घटना आदि पर पक्ष विपक्ष में अपने विचार लिखे जाते हैं। निबंध लेखन के नियम। निबंध लिखने से पहले संबंधित शीर्षक की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस रिलेटेड टॉपिक से। विचारों और भावों को क्रम से लिखना चाहिए। जो भी आपके थॉट्स हैं वो सीक्वेंस में होने चाहिए। निबंध की भाषा रोचक और सरल होनी चाहिए। जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं वो इंटरेस्टिंग और इजी होनी चाहिए। वाक्य छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए, यानी इफेक्टिव सेंटेंस यूज़ करेंगे। विराम चिन्हों का सही उपयोग होना चाहिए। जो पंक्चुएशन आप यूज़ कर रहे हैं वो सही होनी चाहिए। वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, यानी जो आपके सेंटेंस है वो रिलेटेड हो एक दूसरे से। लेखन स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। जो आपकी राइटिंग है वो क्लियर एंड ब्यूटीफुल होनी चाहिए। कोरोना एक विकट समस्या या कोरोना एक महामारी। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। कोरोना एक महामारी है जिसका पूरी दुनिया सामना कर रही है। कोरोना की वजह से विश्व की गति धीमी पड़ गई है। हर व्यक्ति बस यही दुआ करता है कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी से निजात मिले, मुक्ति मिले। आने वाली पीढ़ियां भी इस संकट को याद रखेंगी। कारण: कोरोना का वायरस इस बीमारी का मुख्य कारण है। ये वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलता है। इस वायरस का संक्रमण चीन से शुरू हुआ था। अब इस बीमारी ने अपने पैर पूरे विश्व में फैला लिए हैं। लाखों लोग इस रोग की चपेट में आ गए हैं। अब तक हजारों मौतें हो चुकी हैं। हर देश इसका इलाज खोजने में लगा है। जगजीवन ठप हो चुका है। विश्व इस घोर संकट का सामना कर रहा है। लक्षण: इस बीमारी के फलस्वरूप बुखार, जुखाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना तथा गले की खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह रोग फ्लू से मिलता जुलता है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह रोग जानलेवा है। बचाव: इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी का असर कम होने वाली तथा इम्यूनिटी मजबूत होने वाली दवाएं दी जाती हैं। इस बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाकर रखना चाहिए और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना चाहिए। बीमारी के लक्षण होने पर डॉक्टर से संपर्क करें तथा स्वयं को क्वारंटाइन करें। जरूरी न होने पर घर से ना निकलें तथा लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। उपसंहार: कोरोना एक घातक बीमारी है। स्वयं को सुरक्षित रखकर हम अपने परिवार और देश को सुरक्षित रख सकते हैं। हम सबको मिलकर इस समस्या का सामना करना है। भारत देश या मेरा भारत महान। भारतवर्ष एक प्राचीन देश है। इसे सोने की चिड़िया कहकर पुकारा जाता था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ कई धर्म और जाति के लोग बिना किसी भेदभाव के प्रेम से रहते हैं। यह एक सुंदर देश है जो 3 तरफ से महासागरों से घिरा है। महान हिमालय इसकी रक्षा करता है। अनेक पवित्र नदियां भारत की गोद में बहती हैं। भारत की संस्कृति दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और भारत को विकास की ओर ले जाने में विशेष योगदान दिया। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और 60% आबादी युवा वर्ग की है। अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी
और भ्रष्टाचार का सामना करते हुए भारत तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। भारत में सबको समानता का अधिकार है। भारत ने कभी किसी विदेशी भूमि पर आक्रमण नहीं किया। भारत एक त्योहारों का देश भी है, जहां होली, दिवाली, नवरात्रि, ईद, बैसाखी, क्रिसमस आदि त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी का भी विशेष महत्व है। भारत की जनसंख्या 120 करोड़ से अधिक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है, जिसे तिरंगा कहा जाता है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ताजमहल विश्व धरोहरों में से एक है। भारत में कई धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा, रूप रंग के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारतवासी सभी त्योहारों को बिना किसी भेदभाव के और उत्साह के साथ मनाते हैं। भारत आज सभी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। यह साधु सन्यासियों का देश है, जहां हर घर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा है। यहाँ अतिथि को देव का रूप माना जाता है। हमें सम्मान करना और कराना दोनों ही आते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।